हाँ जी स्टूडेंट, वेलकम टू द न्यू लेक्चर PMTE 141, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं इन दो PYQs के बारे में। और ये जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी 5 लेक्चर अपलोड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जाम से पहले उनको जरूर देखें ताकि आप अपना एग्जाम बहुत अच्छे से कर सके। ये दो क्वेश्चन है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन 2025 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये क्वेश्चन आता है आपका 3 मार्क्स का, और ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसकी जो हेडिंग है वही क्वेश्चन नंबर 2 की है, यानी कि मैंने ये पे क्वेश्चन लिख दिया ताकि आप इसको रिवाइज कर सकें। मैं ये वाला क्वेश्चन आपको अभी समझाऊंगा। फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इनके भी दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाऊंगा और ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। ये 3 मार्क्स का है और 2025 में पूछा चुका है, जिसमें हमें रैंक और सिग्नेचर निकालना है। ये आपको इक्वेशन दे रखी है, एक ये इक्वेशन दे रखी है और एक ये इक्वेशन दे रखी है। ऑल्सो जस्टिफाई करना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाऊंगा, सेम डिट्टो यही पार्ट आपको इसमें करना है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है और ये क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो रैंक क्या होता है? रैंक किसी भी इक्वेशन का वो टर्म जो नॉन जीरो होता है उसे रैंक कहा जाता है। ठीक है, और सिग्नेचर की बात करेंगे तो सिग्नेचर यानी कि आपके पास पॉजिटिव टर्म कितने हैं और नेगेटिव टर्म कितने हैं, इनको माइनस कर दो, इसे सिग्नेचर कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर दो इक्वेशन दे रखी है, हम मान लेते हैं एक को इक्वेशन नंबर 1 जिसकी वैल्यू है x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 उसमें है x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले रैंक निकालना है। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 के बारे में बात कर लेते हैं। रैंक सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो रैंक क्या है? इक्वेशन नंबर 1 में कितने नॉन जीरो टर्म है, तो यहां पर देखा जाए तो यहां पर चारों टर्म जो है वो नॉन जीरो है, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 का जो रैंक है वो कितना है? 4 है। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 का अगर मैं रैंक पता करूं तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि यहां पर कितने टर्म ऐसे हैं जो नॉन जीरो है। तो ये सारे टर्म ही नॉन जीरो, यानी इसका भी रैंक कितना है? 4 है। ठीक है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, यानी कि ये आर है। ठीक है, यानी ये क्या है? आर है। अब हम सिग्नेचर की बात करें, सिग्नेचर को हम ऐसे डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है P माइनस एन। सेम यहां पर सिग्नेचर को डिनोट करते हैं ऐसे और इसका फॉर्मूला होता है P माइनस एन। P मतलब है कि पॉजिटिव टर्म कितने हैं और N मतलब है नेगेटिव टर्म कितने हैं। तो इसमें इक्वेशन में देखा जाए, फर्स्ट इक्वेशन में तो पॉजिटिव टर्म कितने हैं? 1 2, यानी कि 2 पॉजिटिव टर्म है, और नेगेटिव टर्म है 1 और 2, यानी 2 नेगेटिव टर्म है। यानी कि इस फर्स्ट इक्वेशन का जो सिग्नेचर है वो कितना आया? 0 आया है। एंड इसकी बात करेंगे तो इसमें भी देखेंगे ये सेकंड इक्वेशन में कि कितने पॉजिटिव टर्म है और कितने नेगेटिव टर्म है। तो इसमें बात करूं तो इसमें पॉजिटिव टर्म 3 है और नेगेटिव टर्म 1 है, यानी कि इसका सिग्नेचर आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब हमें ये चेक करना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि दोनों इक्वेशन का क्या रैंक और क्या सिग्नेचर दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो वो इक्विवेलेंट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि इक्विवेलेंट के ऊपर जस्टिफाई करना है। तो इक्विवेलेंट के ऊपर बात करेंगे तो उसका आंसर है नो। नो क्यों? क्योंकि रैंक तो सेम है बट सिग्नेचर सेम नहीं है। तो इक्विवेलेंट कब होता है? इफ ओनली इफ देयर इज सेम रैंक एंड सेम सिग्नेचर। ठीक है, अगर दोनों इक्वेशन का रैंक और सिग्नेचर सेम है तभी वो इक्विवेलेंट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं। अब आपको यही क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। इसमें देखना है रैंक कितना है, इसमें देखना है रैंक कितना है, इसका देखना है सिग्नेचर कितना है, इसका देखना है सिग्नेचर कितना है। और अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तो इसका मतलब है ये इक्विवेलेंट है, वरना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, जिसमें लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें ए की वैल्यू निकालनी है और जहां पर ये गिवन है कि ये जो मैट्रिक्स है ये है नॉट इन्वर्टिबल। ठीक है, तो क्वेश्चन या तो नॉट इन्वर्टिबल पे आएगा या तो इन्वर्टिबल पे आएगा। तो उसके लिए क्या याद रखना है कि जब भी बोले कि मैट्रिक्स जो है वो नॉट इन्वर्टिबल है, इसका मतलब है इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 लेके चलना है। ठीक है, और इन्वर्टिबिलिटी की बात होगी तो इसका मतलब है डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 लेके चलना है, जो कि इस केस में करना होगा आपको। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर नॉट इन्वर्टिबल लिखा है, इसका मतलब है इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 लेके चलना है। तो अब जो मैट्रिक्स है उसमें लिखेंगे 1, इसका हमें डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है और इक्वल टू में 0 लेके चलना है। तो डिटरमिनेंट हम इस पे सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पर। इसका मतलब है कि माइनस का साइन लगेगा यहाँ पर, क्योंकि बीच वाले माइनस का साइन होता है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कटेगा, तो ये दो पार्ट है वो लिखेंगे, यानी कि 1 ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 1 1 जा 1, ये इससे होगा a स्क्वायर इक्वल टू में 0, यहां से 1 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू में 0, और a की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस 1 आएगी। ठीक है, तो जब कोई मैट्रिक्स नॉट इन्वर्टिबल होगा तो इस केस में इस मैट्रिक्स में जो a की वैल्यू होगी वो प्लस का भी 1 हो सकता है और माइनस का भी 1 हो सकता है। ठीक है, तो इसी के बिहार पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 का ये बी पार्ट करना है। ठीक है, तो अगर आपको सब चीजें अच्छे से समझ में आई हो, क्लियर हुई हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर।